समाज बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मोहम्मद ताहिर हुसैन, दिल्ली के मुस्तफाबाद जनता से। औकात में रहे 240 पर टक गए हैं, 400 पार 400 पार। अरे सब खत्म, पतंग पतंग पतंग, सब खत्म, पतंग पतंग पतंग। कहाँ गई 400 पार, कहाँ गई। और तो बाकी कुछ और कहते हैं। ओवैसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। तो ताहिर हुसैन को ही जिताना है और जिता के रहेंगे। तो नहीं पतंग आसमान में उड़े और किसी और की पतंग उसको काट के निकल जाए। कोई ऐसा दमदरूद नहीं है किसी में जो हमारी पतंग काटे। ओवैसी साहब कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर मेरे आदर्श हैं, मेरे बड़े हैं, उनके संविधान को फॉलो करते हैं। उन्होंने लोकसभा में शपथ ली है, जय भीम कहा है, जय मीम कहा है, जय फिलिस्तीन कहा है। उसी आदमी ने तो कहा है, और किसने कहा है। कांच का मांझा लाऊंगा चावड़ी से खरीद के और पतंग में उड़ाऊंगा यूपी तक। आवाज जाएगी यूपी तक। और 2 सीट हम लेकर आए, 2 सीट इंशाल्लाह लेके जाएंगे हर हालत में। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पार होगी भाईजान। जैसे हैदराबाद में 7 जगह पार हुई है, जैसे इम्तियाज जलील साहब ने 1.25 लाख वोट लेके हिंदू समाज की और 5 साल तक MP बने हैं, यहाँ भी हिंदू समाज वोट वोट देगा। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। कल तक हमारे इरादे बुलंद नहीं थे पतंग की तरफ को, क्योंकि पतंग की डोर कच्ची लग रही थी। जब ताहिर हुसैन का चेहरा देखा तो हमारे और इंशाल्लाह बुलंद रहेंगे। 5 तारीख को ताहिर हुसैन को ही जिताना है और जिता के रहेंगे। तो नहीं पतंग आसमान में उड़े और किसी और की पतंग उसको काट के निकल जाए। कोई ऐसा दमदरूद नहीं है किसी में जो हमारी पतंग काटे। बाकी अल्लाह की निगाह सीधी है बस। कांच का मांझा लाऊंगा चावड़ी से खरीद के और पतंग में उड़ाऊंगा यूपी तक। आवाज जाएगी यूपी तक। और 2 सीट हम लेकर आए, 2 सीट इंशाल्लाह लेके जाएंगे हर हालत में। दादा पतंग आपके यहाँ पर उड़ रही है, लगता है कि पार हो पाएगी। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पार होगी भाईजान। जैसे हैदराबाद में 7 जगह पार हुई है, जैसे इम्तियाज जलील साहब ने 1.25 लाख वोट लेके हिंदू समाज की और 5 साल तक MP बने हैं, यहाँ भी हिंदू समाज वोट देगा। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। वो तो लोग तो कहते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमान करते हैं, हिंदुओं की कोई बात ही नहीं करते हैं। ओवैसी साहब कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर मेरे आदर्श हैं, मेरे बड़े हैं, उनके संविधान को फॉलो करते हैं। उन्होंने लोकसभा में शपथ ली है, जय भीम कहा है, जय मीम कहा है, जय फिलिस्तीन कहा है। उसी आदमी ने तो कहा है, और किसने कहा है। और तो बाकी कुछ और कहते हैं। ओवैसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। वो भारत को आगे ले आने की बात करते हैं। ये तो बात बीजेपी भी करती है। नहीं, मोदी कहते हैं कि चाइना ना आगे बढ़ा है, ना आगे बढ़ेगा, ना आगे बढ़ेगा। राजनाथ सिंह कहते हैं रक्षा मंत्री कि चाइना बढ़ गया है, हमारे 24 सैनिक मार दिए हैं। तो मोदी जी कुछ और कहते हैं, राजनाथ कुछ और कहते हैं। पूरा विश्व देख रहा है और मोदी जी ने भारत की छवि को धूमिल कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर। आप कह रहे हैं धूमिल कर दिया, बीजेपी वाले कहते हैं कि डंका बज रहा है विदेशों में। डंका बज रहा है, 240 पर टक गए हैं, 400 पार 400 पार। अरे सब खत्म, पतंग पतंग पतंग, सब खत्म, पतंग पतंग पतंग। कहाँ गई 400 पार, कहाँ गई 400 पार। 400 पार के ख्वाब देख रहे थे। आपके भी 2 शासन से एक ही रह गया। अरे हमारे 2 जो है ना, वो 2 जो बोलते हैं, एक रह गए, कोई बात नहीं है। नफा नुकसान तो होता है, अल्लाह ने साथ में लगाया है। हमारे उनको जो हो गया वो तो पब्लिक को गुमराह कर रहे थे, हिंदू समाज को, सिख समाज को धोखा दे रहे थे भारत को कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आप ईश्वर से मिलिए आए, आप अल्लाह से मिलिए आए, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया है। 240 पर ढक गए हैं। वो थोड़े से लालची हो गए नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू भी, वरना मोदी जी किस मुकाम पर होते हैं आज। आप प्रधान मोदी आप खूब जानते हैं कहाँ होते हैं मोदी जी आज मोदी जी कहाँ होते हैं आज। मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आया हूँ, जनपद से। हमने भाजपा का ट्रीटमेंट कर दिया है और वहाँ पर हमने अयोध्या के अंदर भाजपा को ला दिया है। जो कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमने उनको मुकाम तक पहुँचा दिया है। वही लहर चलेगी इंशाल्लाह मुस्तफाबाद के अंदर, वो चलेगी आपके ओखला के अंदर। भाजपा का ट्रीटमेंट कर दिया है और वहाँ पर हमने अयोध्या के अंदर भाजपा को ला दिया है।
कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमने उनको मुकाम तक पहुंचा दिया है। वही लहर चलेगी इंशाल्लाह मुश्ताबाद के अंदर, वो चलेगी आपके ओखला के। महाकुंभ भी तो बहुत जोर शोर से हो रहा है। कहाँ से जी? महाकुंभ नहीं, महाकुंभ हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे देश का मेला है, वो हिंदू समाज का मेला है। हम धन्यवाद करते हैं हिंदू भाई को, उनको जाना चाहिए मासी, अपने धर्म का पालन करना चाहिए आदमी को। क्या पतंग उड़ेगी मुश्ताबाद और ओखला में? 100% उड़ेंगे इंशाल्लाह। और इस शेर के साथ में अर्ज किया है, ये सूरज चांद सितारे उवैसी के साथ में रहे। अर्ज किया है ये सूरज, अब उवैसी साहब आ गए हैं, उनके पास 250 mg की है जो ताजे पानी के साथ हैं, 500 mg की है जो निवाए पानी के साथ हैं, 750 mg की है जो दूध के साथ में है। दवाई है, सबका इलाज किया जाएगा। मोदी जी का भी इलाज किया जाएगा, योगी जी का किया जाएगा, अमित शाह का किया जाएगा। हाँ, और आखिरी बात इस शेर के साथ में कि पढ़ के कुरान, सुनिए आप, पढ़ के कुरान हर बला बस्ती से दूर की जाएगी। पढ़ के कुरान हर बला बस्ती से दूर की जाएगी। आंधिया बस्ती माए तो आजादी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अपना रखा जाएगा तेरी ही वजारत का ख्याल, योगी जी के, मोदी जी के लिए, केजरीवाल के लिए, अमित शाह के लिए। और अपना रखा जाएगा तेरी वजारत का ख्याल, अब तेरे लहजे में तुझसे गुफ्तगू की जाएगी। अब तेरे लहजे में तुझसे गुफ्तगू की जाएगी। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लिए। हाँ जी, बताएं क्या इरादा है? अभी आप कह रहे थे कि हम लोग 2 सीटें जीतने के बाद में हिस्सेदारी मांगेंगे अपनी, ठीक? हाँ, हिस्सेदारी मांगेंगे आप अपनी, तो हिस्सेदारी मांगने की जरूरत क्या? आपको पूरी पार्टी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा पूरा। भाई देखिए, किसी और पार्टी को वोट करो। क्यों वोट करेंगे? अगर 70 सालों से इन पार्टियों को वोट किया है, अगर इनको वोट करने से भला होता तो क्या आज हम MIM को लाने की कोशिश करते? नहीं। और मेरे भाई, सन 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ था तो लखनऊ के रिफ़ा आम क्लब सन 1948 में, कुछ डेट मुझे याद नहीं आ रही पक्की, लेकिन 1948 में वहाँ रिफ़ा आम क्लब में बुलाकर कहा गया था, मुसलमानों तुम्हारी पार्टी कांग्रेस है, सोनिया गांधी इंदिरा गांधी तुम्हारी लीडर है, नेहरू तुम्हारे लीडर है। हमने माना था, लब्बैक कहा था, और उनको एक बार नहीं 60 साल उनको सत्ता की कुर्सियां दी हैं। उन्होंने अगर हमारा भला किया होता तो आज हम दूसरी जगह जाने की सोचते नहीं। अगर हम कहीं जाने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने हमारे साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है। विश्वासघात किया, हमेशा किया है। क्या 2 सीटें दिल्ली में AIM में लड़ रही है, कितनी कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल कामयाब होगी, दोनों पे कामयाब होगी। बल्कि दोनों पे ये हो रहा है कि सिर्फ भाजपा से सीधी टक्कर हो गई है, बाकी लोगों को जमानत जब्त हो रही है। और आपने कहा था कि 2 सीटों से क्या कर लेंगे, मैं